नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर वास्तु के अनुसार हम ये जानेंगे कि हमारे घर से चोरी हुई वस्तु या फिर हमारे घर से गुम हुई वस्तु क्या हमें प्राप्त होगी। अगर हमारे घर से चोरी हुई वस्तु या गुम हुई वस्तु चोरी हो गई है या गुम हो गई है तो वो हमारे घर से किस दिशा में गई हुई हैं और उसको ले जाने वाला व्यक्ति कौन है, ये चीज़ हम ज्योतिष के अनुसार जान सकते हैं। इसका मुख्य तरीका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जीवन के अंदर किसी न किसी इंसान के साथ में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घटती है कि उसकी वस्तु चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और हम पता भी नहीं लगा पाते कि हमारी वस्तु आखिर कौन लेके गया है, कहाँ गई है और किस दिशा के अंदर गई हैं। तो ये चीज़ें हम ज्योतिष के अनुसार जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा लगन के बारे में। दोस्तों, जैसे हमारी 12 राशियाँ होती है, ये सबको पता रहता है, जैसे वैसे ही हमारे लगन होते हैं। तो पहले हमें लगन के बारे में समझना है। दोस्तों, जैसे राशियाँ होती है वैसे लगन होता है। जैसे प्रथम लगन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से 12 लगन होते हैं। दोस्तों, एक लगन का जो समय है वो करीबन आपके 2 घंटे का लगभग होता है। एक लगन करीबन 2 घंटे का होता है। 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है, यानी 2 घंटे बाद अगला लगन आ जाता है। तो जिस समय हमारे घर से जो वस्तु चोरी हुई है या जो वस्तु गुम हुई है उस समय का हमें लगन देखना पड़ता है कि जिस समय हमारी वस्तु चोरी हुई या गुम हुई उस समय लगन कौन सा था, क्योंकि लगन के आधार पर ही हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी वस्तु सुबह 10:20 पर गुम हुई है या चोरी हुई है, तो उस समय का लगन कौन सा है वो देखना है। तो मान लीजिए उस समय आपके मेष लगन है, तो मेष लगन के अंदर आपके घर से वस्तु चोरी हुई है या गुम हुई है, तो फिर इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, क्योंकि मेष लगन के अंदर हमारे घर से कोई वस्तु चोरी होती है, गुम होती है, तो ये वस्तु पूर्व दिशा में जाती है, हमारे घर से जो ईस्ट डायरेक्शन है उसकी तरफ जाती है। और दोस्तों, चोरी करने वाला उच्च वर्ग का ही व्यक्ति होता है, उसका नाम है वो दोस्तों स अक्षर से प्रारंभ होता है। मेष लगन के अंदर यदि हमारे घर से वस्तु चोरी होती है या गुम होती है तो हमारे घर से वो वस्तु पूर्व दिशा में जाती हैं और चोरी करने वाला व्यक्ति उच्च वर्ग का होता है और उस व्यक्ति का नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। जैसे स अक्षर से कई नाम होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे घर के हमारे जान पहचान वाले में या हमारे घर के जो सदस्य हैं उनमें स अक्षर किससे प्रारंभ होता है, कौन सा व्यक्ति है, उसके ऊपर हमें संदेह करना चाहिए। दोस्तों, वैसे ही यदि आपके वृषभ लगन के अंदर यदि कोई वस्तु या कोई चीज़ आपकी चोरी हुई या गुम हुई, तो दोस्तों वो वस्तु आपके घर से पूर्व दिशा की ओर ही जाती हैं और उसको चोरी करने वाला कोई क्षेत्रीय वर्ण का व्यक्ति ही होता है। उसका नाम दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का नाम एम से शुरू होता है और एम नाम वाला व्यक्ति ही चोरी करता है और व्यक्ति के नाम के अंदर 4 अक्षर लगते हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको ज्योतिष के अनुसार ही बता रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए जिस समय आपकी वस्तु चोरी हुई उस समय लगन मिथुन था, तो मिथुन लगन के अंदर कोई भी वस्तु यदि चोरी होती है तो वो वस्तु आपके घर से आग्नेय कोण की तरफ जाती है, यानी
आपके घर से आग्नेय कोण की तरफ व्यक्ति लेकर के जाता है। और दोस्तों वो व्यक्ति किसी वैश्य वर्ण का होता है, यानी ये वैश्य वर्ण मतलब बनिए वर्ग का व्यक्ति होता है। और व्यक्ति का नाम है वो दोस्तों कै या का या रे से प्रारंभ होता है। व्यक्ति का नाम कै का और रे से शुरू होता है। दोस्तों व्यक्ति के नाम के अंदर 3 अक्षर लगते हैं। 3 अक्षरों का नाम का व्यक्ति होता है और व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर का कै का और रे से प्रारंभ होता है। ये चीज़ आप खुद स्वयं देख सकते हो। दोस्तों इसी तरह यदि कर्क लगन के अंदर हमारे घर से कोई भी वस्तु चोरी हुई है या गुम हुई है तो दोस्तों हमारे घर से वो वस्तु दक्षिण दिशा में व्यक्ति लेकर के जाता है, दक्षिण दिशा में होती हैं। और दोस्तों चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वो शूद्र वर्ण वाला होता है, तो उस व्यक्ति पर आप संदेह कर सकते हो। दोस्तों इसका नाम तय अक्षर से प्रारंभ होता है और तय अक्षर से प्रारंभ होता है। इनके नाम के अंदर 3 अक्षर लगते हैं। 3 अक्षरों वाला व्यक्ति होता है और तय नाम से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से आप अपनी लगन के अंदर देख सकते हो। लगन से आप अपने घर के अंदर चोरी हुई वस्तु या गुम हुई वस्तु के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों यदि आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके ज्योतिष और वास्तु संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों इससे आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। और यदि आपकी भी कोई वस्तु चोरी हुई या गुम हुई तो आप परामर्श के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की रहस्यमय जानकारियाँ आगे भी प्रदान करूँगा। दोस्तों इससे आगे की यदि हम बात करते हैं तो सिंह लगन के अंदर हमारे घर से वस्तु चोरी हुई या गुम हुई तो दोस्तों वो वस्तु हमारे घर से नैऋत्य कोण की तरफ व्यक्ति लेकर के गया है। हमारे घर से नैऋत्य कोण की तरफ व्यक्ति लेकर के जाता है। और ये व्यक्ति कौन सा होता है? ये व्यक्ति आपके घर के अंदर काम करने वाला आपका सेवक या नौकर ही होता है। नौकर का नाम दोस्तों नए से प्रारंभ होता है। नए से प्रारंभ होकर के दोस्तों ये नाम 3 या 4 अक्षर का होता है। इस व्यक्ति पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपके घर का सेवक या नौकर ही आपकी कीमती वस्तु लेकर के जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि सिंह लगन के अंदर कोई भी चोरी होती है तो आपके घर का नौकर ही वो वस्तु लेकर के जाता है। तो इस तरह की जानकारी आगे पाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में मैं फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।